खासियत है। तो उस टाइम महाराज अशोका ने अभिलेख का सिस्टम लाए थे, जहां पर स्कीम के बारे में बात किया गया था, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी किसका इस्तेमाल किया गया था, अभिलेखों का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो महाराजा अशोका के द्वारा जो अभिलेख लिखते टाइम जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था वो था आपका ब्राह्मी लिपि। किसका? ब्राह्मी लिपि। कुछ कुछ अभिलेख बाकी लिपियों में भी देखने को मिला है, बट ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में है? आपका ब्राह्मी लिपि में हम लोगों को देखने को मिलता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक, ये सीटेट में बहुत बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। तो पंचतंत्र का जो लेखक है वो कौन है आपका? वो आपका हो गया विष्णु शर्मा को हम लोग जानते हैं पंचतंत्र के लेखक के नाम से। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कोई को पता भी होगा, जिसको पता होगा वो आंसर कर सकते हैं। बट ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन है, जो तो आपको पता ही होना चाहिए कि अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग शिलालेख शास्त्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति। तो बौद्ध धर्म का बहुत सारा संगीति का आयोजन हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम संगीति का आयोजन लोग क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। एक तो यहाँ का लोकेशन पूछा जाएगा कि किस लोकेशन पर हुआ था। नेक्स्ट इसका डेट पूछा जाता है कि कब हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है टाइमलाइन कि किस राजा के शासन काल में हुआ, यानी उस टाइम जिस जगह पर हुआ उस टाइम कौन से राजा थे या कौन से किंग के द्वारा ये आयोजन किया गया। तो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बौद्ध धर्म का जो फर्स्ट संगति हुई थी उसका जो लोकेशन था आयोजन करने का, वो था आपका राजगृह। कौन सा था? आपका राजगृह में बौद्ध धर्म के प्रथम संगति का आयोजन हुआ था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? पहला पॉइंट याद रखिएगा आप कि प्रयाग प्रशस्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया? हरिसेन के द्वारा लिखा गया। और ये किस शासक से संबंधित है? ये आपका समुद्रगुप्त के से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट आपका बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सा है? बाणभट्ट, इनमें से चारों में से कौन सा रचना बाणभट्ट के द्वारा है? तो बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया? हर्षचरित जो है आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया रचना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? हम लोग सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में आपका मोहनजोदड़ो है। तो ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसलिए उस सभ्यता को हम लोग दो नाम से जानते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, या हम लोग कहते हैं उसको हड़प्पा सभ्यता। ये दोनों ही आपका नदी है, हड़प्पा भी एक नदी है और सिंधु तो नदी है ही। तो सिंधु घाटी नदी के किनारे ये सभ्यता डेवलप हुई थी, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? तो वेदों की संख्या कितना है? तो टोटल 4 वेद है। कितने वेद है? 4 वेद है। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाते हैं। कौन सा आपका ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माने जाते हैं? ये किस भाषा में लिखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऋग्वेद आपका लिखा गया संस्कृत भाषा में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यात्रा विवरण किसने लिखा था? अभी अभी हम लोग बात किए थे कि मौर्य साम्राज्य के टाइमलाइन में एक विदेशी यात्री यहाँ आए थे और इंडिका नामक पुस्तक की रचना किए थे। तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं आसानी से कि मेगास्थनीज जो है उस टाइम क्या ट्रेवल किए थे इंडिया का और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उन्हीं के जो लिखा हुआ किताब है इंडिका, इंडिका से ही उस टाइम के अर्थव्यवस्था, उस टाइम की जीवन व्यवस्था, उस टाइम प्रशासन किस तरह चलता था, उस टाइम के भारत के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है और ये एक बार बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? सांख्य दर्शन किसके द्वारा लिखा गया? तो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है कौन है? कपिल मुनि। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है जो आपका पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 कि महाराजा द ग्रेट किंग अशोका के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? आई थिंक ये रिपीट हो गया आपका, तो यहाँ पर आपका प्राकृतिक भाषा, हाँ रिपीट नहीं हुआ, वहां पर आपसे लिपि पूछा गया था। क्या पूछा गया था? वहां पर आपका लिपि पूछा गया था। तो लिपि तो होगा आपका ब्राह्मी लिपि। लिपि कौन सा हो जाएगा? आपका ब्राह्मी लिपि।
बट किस भाषा में लिखा गया, मैक्सिमम मैक्सिमम जो लिखा गया भाषा वो लिखा गया आपका प्राकृतिक भाषा में। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि लिपि, द ग्रेट किंग अशोका के जो शिलालेख है उसमें जो लिपि का प्रयोग किया गया वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, और जो भाषा का प्रयोग किया गया वो आपका प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया। तो दो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्लियर हो गया। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपका कि आर्यभट्ट किस विद्या से संबंधित थे। हम लोग सभी जानते हैं आर्यभट्ट का नाम। आर्यभट्ट ने ही किसकी खोज की थी? शून्य का खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। और अगर शून्य का खोज नहीं हुआ रहता तो आज गणित कहाँ पहुंचता, आप सोच लीजिए कितना पीछे चला जाता मैथमेटिक्स। आर्यभट्ट का काफी योगदान है किसमें? मैथ और आपका ज्योतिष शास्त्र में। मैथ में, और आप हम लोग कह सकते हैं ज्योतिष शास्त्र नहीं कहेंगे, हम लोग खगोल शास्त्र कहेंगे। यहाँ पर क्या कहेंगे? खगोल शास्त्र। बट हम लोगों को ऐसा पढ़ाया जाता है कि हाँ यहाँ के साइंटिस्ट का तो कोई योगदान ही नहीं रहा, जो वेस्टर्न साइंटिस्ट थे वही लोग सब कुछ किए। बट यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जीरो का खोज हो गया। खगोल शास्त्र में बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है यहीं के साइंटिस्ट पहले ही दे कर गए थे। बट गुलामी का जो एक क्या कहे, गुलामी का कमाल है कि हम लोग अपने ही लोगों को भूल गए, और जो लोग हम लोग को गुलाम बनाया वही लोगों को हम लोग रटते रह गए। यहाँ पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट किस विद्या से संबंधित थे। तो ज्योतिष शास्त्र या खगोल शास्त्र से आपका संबंधित थे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कालिदास ने निम्नलिखित में से किस महाकाव्य की रचना की थी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपका, महाभारत, रामायण, कुमार संभव और रघुवंश। तो कुमार संभव जो है आपका किसके द्वारा रचित है? कालिदास द्वारा रचित है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा। तो बौद्ध धर्म का दो शाखा है, एक आपका हीनयान और दूसरा है आपका महायान। तो महायान शाखा का सबसे प्रमुख ग्रंथ ये आपसे पूछा जा रहा। तो महायान शाखा का सबसे प्रमुख ग्रंथ है आपका सूत्र समुच्चय। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि द ग्रेट किंग अशोका के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। हम लोग सभी जानते हैं कि कलिंग के युद्ध के बाद महाराज अशोका ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर दिए थे और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे, और उसी के बाद काफी चेंजेस देखने को मिला था, जिसके कारण हम लोग महाराजा अशोका को हम लोग द ग्रेट किंग अशोका के नाम से जानते हैं। उनके पास ऑप्शन था कि वो शस्त्र त्याग ना करे, लड़ाई करते रहे और भी जमीन जायदाद हड़पते रहे, बट वे क्या किए, हृदय परिवर्तन होता है उनका और वहां पर वो शस्त्र त्याग कर देते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा अभिलेख में इसका वर्णन है कलिंग युद्ध के बारे में। तो कलिंगा वार के बारे में वर्णन हम लोगों को धौली शिलालेख में देखने को मिलता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है आपसे चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। बट ये आंसर भी पूरा का पूरा 100% सही नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। काफी नामों से वो फेमस है। तो यहाँ आंसर अगर आपको मारना पड़े कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या होगा, तो आप कह सकते हैं, कहीं कहीं पर इस बात का जिक्र है कि विष्णुगुप्त ही कौन थे, चाणक्य थे। बाकी चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, बट बहुत ही नजदीक का अगर हम लोग रियल देखें तो विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का वास्तविक नाम था। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में राज्य के कर्तव्य का उल्लेख है। तो किस भारतीय पुस्तक में राज्यों के कर्तव्य का उल्लेख है? जस्ट ए मिनट। तो किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में राज्य के कर्तव्य का उल्लेख है? तो यहाँ पर चार है आपका, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, महाभारत और रामायण। तो किसमें आपका राज्य के कर्तव्य यानी स्टेट का क्या ड्यूटी है इसके बारे में उल्लेख है, यह हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? आपका चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा ये आपका लिखा गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21, 21 आपसे पूछा जा रहा है कि किस शासक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया, यानी कौन सा रूलर ने बौद्ध धर्म को क्या घोषित किया? राजधर्म। तो द ग्रेट किंग अशोका ने बौद्ध धर्म को क्या घोषित किया? आपका राजधर्म घोषित किया। प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे पुराना वेद कौन सा? अभी अभी हम लोग बात किए कि वेदों की संख्या 4 है, टोटल 4 वेद है, उनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर 23 कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासन काल में विख्यात था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है आपका मौर्य शासन काल में यह आपका विख्यात था। टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं हम लोग। 24 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था? पंचतंत्र जिसे आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, तो पंचतंत्र को लिखते टाइम जो है आपका संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया।
अगर आप बैच एक्सेस करना चाहते हैं तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम नैनो एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। 25 महाभारत के युद्ध के दरमियान कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सारथी कौन था? इसका आंसर जो नहीं दे सकता आप समझ सकते हैं, इसका आंसर कौन नहीं दे सकता? हर एक बच्चा जो भारत का है वो इसका आंसर दे सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द कृष्ण जो है अर्जुन का सारथी थे। वासुदेव वासुदेव कृष्ण की जन्मभूमि कौन सी है? वासुदेव कृष्ण की जन्मभूमि कौन सी है? आपका मथुरा जो है, जो यूपी में है, वो वासुदेव कृष्ण की जन्मभूमि रही। तमिल साहित्य का संगम युग किसके समय से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि तमिल साहित्य का संगम युग किसके समय से संबंधित है, और ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तमिल साहित्य का जो संगम युग है, जो किसके समय से रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड हो जाएगा पांडेय के समय से। 28 किसने सूर्य सिद्धांत की रचना की? तो सूर्य सिद्धांत के जो रचयिता है वो कौन है? ब्राह्मीर के द्वारा सूर्य सिद्धांत की रचना किया गया। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। शक संवत किसने प्रारंभ किया? शक संवत जो कि आपका एक कैलेंडर है, ये प्रारंभ किया गया आपका कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा शक संवत आपका प्रारंभ किया गया। किसने अर्थशास्त्र की रचना की? तो अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा किया गया? अर्थशास्त्र की रचना आपका जस्ट मिनट अर्थशास्त्र की रचना आपका क्या गया? चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा? चाणक्य यानी कौटिल्य, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। महावीर स्वामी किस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी। 32 किस ग्रंथ में शिव को नटराज के रूप में वर्णित किया गया? तो आपका महाभारत, रामायण, नाट्यशास्त्र, शिव पुराण, किसमें शिव को आपका नटराज के रूप में वर्णित किया गया? तो शिव पुराण में शिव को जो है नटराज के रूप में वर्णित किया गया है। वैनसंग किस शासक के काल में भारत आए थे? ये एक ट्रेवलर है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो वैनसंग जो है आपका किसके शासन काल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के शासन काल में ये भारत आए थे। 34 ऋग्वेद के किस मंडल में सरस्वती नदी की स्तुति की गई है? काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है बहुत बार। तो ये आपका सप्तम मंडल, ऋग्वेद का 7th मंडल में आपका सरस्वती नदी का स्तुति की गई है। 35 किसने अष्टाध्यायी की रचना की थी? तो अष्टाध्यायी हम लोग जानते हैं ग्रामर का किताब है, और इसको लिखा गया था पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी जो है पाणिनि के द्वारा आपका अष्टाध्यायी लिखा गया। 36 की ओर मूव करेंगे हम लोग। 36 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का उल्लेख मिलता है? तो काफी आसान और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक आपको आंसर पता ही चल गया होगा कि चाणक्य के द्वारा क्या लिखा गया? अर्थशास्त्र लिखा गया। उस टाइम के प्रशासन के बारे में, कैसे कर वसूला जाता था, राजा का क्या काम था, लोगों का क्या काम था, इन सारों के बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन अर्थशास्त्र